नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिस ब्रिटेन का कभी भारत गुलाम रहा, उसे पीछे छोड़ हम इस लिस्ट में 5वें स्थान पर आ गए हैं। बीते 10 सालों में भारतीय इकोनॉमी ने 11वें पायदान से यहां तक का सफर तय किया है। देखिए, भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। ब्रिटेन में जहां अर्थव्यवस्था को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, तो वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में शामिल है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है और इसके आगे अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। भारत ने पिछले 10 सालों में शानदार आर्थिक विकास दर हासिल की है और जहां एक दशक पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, वहीं अब ये 6 स्थान आगे बढ़कर 5वें स्थान पर आ गया है। भारत की इस उपलब्धि के साथ ब्रिटेन 6ठे स्थान पर फिसल गया है। 854 बिलियन डॉलर्स के साथ भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और 816 बिलियन डॉलर्स के साथ ब्रिटेन 6ठे नंबर पे चला गया है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से वर्तमान ग्रोथ हो रहा है, अभी पिछले तिमाही के जो आंकड़े आए, भारत में 13.5% की वृद्धि हुई, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में 0.1% की। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये एक बार की बात नहीं है, ये सतत हम निरंतर विकास के मार्ग पर हैं और आने वाले दिनों और वर्षों में भारत की स्थिति और मजबूत होगी और हम तेजी से और मजबूत होकर विश्व आर्थिक पटल पर उभरेंगे। डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से नॉमिनल कैश के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज बढ़कर मार्च तिमाही में 854 अरब डॉलर पर आ गया है, जबकि इसी आधार पर ब्रिटेन की इकोनॉमी 816 अरब डॉलर थी। वित्त वर्ष 2021 के आखिरी 3 महीनों में भारत ब्रिटेन से आगे निकला है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 23 के पहली तिमाही में भी भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई है। इस वित्त वर्ष में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है। 2027 तक तो एकदम साफ दिख जाएगा कि हम उनसे काफ़ी आगे निकल गए हैं। हमारी जो जीडीपी होगी 5.3 ट्रिलियन डॉलर्स होगी, उनकी 4.5 समथिंग होगी। अभी तो बिल्कुल आगे बढ़े हैं, पर जैसे जैसे आगे समय आएगा हम उनसे काफ़ी आगे निकलते जाएंगे। जहां हमारी अर्थव्यवस्था इतना अच्छा चल रही है और कहते हैं कि इन्फ्लेशन हमारी ज़्यादा है, पर अगर आप पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करें तो उतनी ज़्यादा नहीं है। इंग्लैंड में आमतौर पर 1 या 2% इन्फ्लेशन होती है, अभी 10% चल रही है। मौजूदा दौर में जब ग्लोबल मंदी की आशंका है और अर्थव्यवस्थाओं का आकार सिकुड़ रहा है, वहीं भारत की हमारी ग्रोथ रेट दोहरे अंकों में रही है। उस वित्त वर्ष में अप्रैल से जून के दौरान इंडियन इकोनॉमी 13.5% की रफ्तार से आगे बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में महंगाई दर भी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से काफी कम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2027 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होगी और हम ब्रिटेन से काफी आगे निकल जाएंगे। दरअसल भारत के लिए पिछले 10 वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। इस दौरान कारोबारी जगत में कई सुधारों को लागू किया गया, जिसने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी काफी कम हुआ है। आर्थिक सुधारों का नतीजा है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिग्गजों की एंट्री शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में पीएम महाकाल कॉरिडोर, कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी, समापन समारोह, मोहनिया टनल और कार्यकर्ता महाकुंभ जैसे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी इसे मध्य प्रदेश के हित में बता रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता दिखावा बता रहे हैं। मध्य प्रदेश जो है जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो सौगात क्या दे रहे हैं। बिना शेर का उद्घाटन कर रहे हैं चीता अभयारण्य का।
बिना जो है उसके रोजगार बांट रहे हैं, बिना नियुक्ति पत्र दिए। तो ये चीजें जो है जनता को ज्यादा अपील करेंगी। पेट्रोल के दाम कम हो, महंगाई खत्म हो, जनता को रोजगार मिले, बच्चों को जो है रोजगार दिए जाए, तब जाके उनके आने की सौगात, निकाय की सौगात। तो कांग्रेस जब भी चुनाव आते हैं तब ये बातें जरूर करती है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने युवाओं से ढोल बजवाया, ढोर चरवाए, 4,000 रुपये भत्ता नहीं दे पाया वो। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने वाले हैं और इनका मूल चरित्र। भोपाल में स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा हुई है। प्रदेश के 14 शिक्षकों का चयन हुआ है और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने चयनित शिक्षकों को बधाई दी। शिक्षक दिवस पर 14 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। प्राथमिक श्रेणी में 8 और माध्यमिक श्रेणी में 6 शिक्षकों का चयन हुआ और स्वर्ण जयंती ऑडिटोरियम में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन होगा। इंदौर में एमपीसीए के पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अनिल कुंबले, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच किरण मोरे, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। तालियों में बिल्कुल कोताही मत बरतिएगा, क्योंकि स्वागत की बेला में मंदसौर किसान आंदोलन का जन एक बार फिर से बाहर आ चुका है। बीजेपी ने एक वायरल वीडियो की शिकायत पुलिस से की। इस वायरल वीडियो में अशोक गहलोत के साथ दिख रहे कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र और कमलेश पटेल दिख रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मंदसौर किसान आंदोलन करवाया, जिसकी वजह से एमपी में कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन सिंधिया की वजह से सरकार गिर गई। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र और कमलेश पटेल के खिलाफ एफआईआर के लिए सिटी कोतवाली में आवेदन किया। तो वहीं बीजेपी नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। आपको बता दें कि जून 2017 में मंदसौर जिले में बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें पुलिस और किसान आमने सामने आ गए थे। इस किसान आंदोलन में पुलिस की गोली से 6 किसानों की मौत हुई। पिछली बार सिंधिया ने मेरा टिकट कटा दिया था सर। पिछली बार हाँ, सिंधिया एक बार आप आशीर्वाद रखना। और ये सर नाम क्या? श्यामलाल जोगचंद्र। एक बात और है सर, हमने किसान आंदोलन ही हमने किया था। अच्छा। और सरकार बनी थी, लेकिन ये तो आपस में लड़े और सरकार नहीं रही, हमारी मेहनत भी पानी में निकली। और पिछली बार सिंधिया ने मेरा टिकट कटा दिया था सर। पिछली बार हाँ, सिंधिया एक बार आप आशीर्वाद रखना। और ये सर है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने केवल एक काम किया था। पिछली बार जो पीपलिया मंडी की जनता भूल नहीं सकती, यहां पर आग लगाने का काम किया था, उपद्रव करने का काम किया था। सारे इधर उधर से असामाजिक तत्वों ने आकर के कांग्रेस के नेतृत्व में वो काम किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री कार्यकाल की सरकार को बदनाम किए जाने को लेकर के घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस के लोगों द्वारा किया गया था। सच जुबान पर आ ही गया। कांग्रेस के 2 जिम्मेदार व्यक्ति जो चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, श्यामलाल जोगचंद तथा कांग्रेस के विभिन्न संगठनों में पदाधिकारी रहे स्टेट लेवल के श्री कमलेश पाटीदार, दोनों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का स्वागत करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि मंदसौर जिले का गोलीकांड कांग्रेस ने करवाया था और सत्ता प्राप्ति को लेकर के करवाया था। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने एक सीडी प्रस्तुत की है। उसमें एक वायरल वीडियो होना बताया गया है, जिसमें एक दल के नेता ये कहते हुए दिख रहे हैं कि किसान आंदोलन हमने कराया है। उसमें शेष हिस्से भी हैं, तो उसमें उनकी ये मांग है कि पुराने। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं, केंद्र सरकार पर्याप्त यूरिया भेज रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि खाद वितरण में गड़बड़ी की सूचना कमल सुविधा केंद्र पर दें, दोषियों पर कार्रवाई होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में डीएपी यूरिया की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार हमें पर्याप्त दे रही है। हम भी हर जिले के अंदर भिजवा रहे हैं और गोदाम जो है सहकारिता के, उसके अंदर है 75% हम सहकारी समितियों के माध्यम से बांट रहे हैं, 25%
हमने खुले बाजार में दिया है। लेकिन इस बार आधार से लिंक होने के कारण किसानों को जो केसीसी है 2-2 बैंकों से था, पहले दोनों बैंकों से, कोऑपरेटिव से भी और बाकी नेशनलाइज बैंक से भी मिल जाता था। लेकिन अब चूंकि एक अगर नेशनलाइज बैंक से केसीसी है तो कोऑपरेटिव बैंक उसका खाता नहीं होने से उसको खाद नहीं दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने उसमें अवगत कराया है। जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी धार पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इसके बाद जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में भारी बारिश से फसल को हुए नुकसान की भी समीक्षा हुई। साथ ही कारम डैम से प्रभावित लोगों के मुआवजे पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि कारम डैम से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। कहीं कोई बाढ़ से कहीं नुकसान हुआ हो, कहीं फसलों का नुकसान हुआ हो, कहीं मकान का नुकसान हुआ हो, तो पूरे प्रदेश में सब जगहों पर मंत्रिमंडल के साथ ही और सारे लोग प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी जांच पड़ताल की। दूसरा, जो 17 सितंबर से अक्टूबर में जो जनकल्याणकारी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की, उसके भी सब जगह कैंप पंचायतों में लगाए जाएंगे, उसकी भी तैयारी की जाना है। तो एक तो समीक्षा हुई थी, हमारे जो डैम का भी मामला था, जो करम डैम था, उसके भी जो मध्य प्रदेश में होने जा रहे 46 नगरीय निकायों के चुनाव का आगाज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने सिंगरौली से किया है। यहां उन्होंने नवगठित नगर पंचायत बरगवां में जनसंपर्क किया और रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा को विश्वास है कि आने वाले चुनाव में बेहतर परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगातार हम 365 दिन 24 घंटे काम करते हुए मैदान में उतरते हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक बूथ पर संगठन तंत्र की मजबूती के साथ, विपक्षी लोग ये कहते हैं कि भाजपा के संगठन से हमारा आमना सामना है जो आसान नहीं है, तो हमारी ताकत तो हमारा संगठन है। मंडला जिले में निकाय चुनावों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के जीतने के दावे प्रतिदावों की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री जिले के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने दावा किया कि भाजपा मंडला जिले की 5 निकायों में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जिले की 5 सीटों पर कब्जा करें। अभी तक जिले की 5 नगरीय सीटों में बीजेपी के पास 3 ही सीट थी, लेकिन अब 5 सीटें जीतेंगे। तो वहीं इसी के साथ ही हम तैयारी कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हम जिताऊ प्रत्याशियों को ही टिकट देंगे। देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम 5 के 5 नगर पालिका पंचायतों को जीतें। अभी हमारे पास 3 थे, हम कोशिश करेंगे कि पूरे 5 है, 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतें भारतीय जनता पार्टी, और इसी दृष्टि से हम तैयारी कर रहे हैं और ऐसा पूरा विश्वास है कि हम उमरिया में लोकायुक्त पुलिस ने थाना प्रभारी सहित 3 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में पुलिस थाना अमरपुर के प्रभारी अमित पटेल, एएसआई सोनीलाल और समझौते में शामिल मोहम्मद सत्तार शामिल है। मामला मछली चोरी के एक मामूली प्रकरण को निपटाने से जुड़ा है, जिसके बदले थाना प्रभारी अमित पटेल ने फरियादी खलौंद निवासी चंदन लोनी से 5,000 रुपए की मांग की थी। फरियादी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त रीवा से की, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी और थाना प्रभारी ने अपने मातहत मोहम्मद सत्तार के जरिए फरियादी से 4,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद निजी हॉस्पिटलों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ग्वालियर में हुई है, जहां 19 निजी अस्पतालों की मान्यता रद्द की गई। इन लापरवाह हॉस्पिटलों में डॉक्टर, स्टाफ और निर्धारित बेड उपलब्ध नहीं थे। साथ ही फायर एनओसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण पत्र, मेडिकल बेस्ट निष्पादन की व्यवस्था भी नहीं थी।
पुलिस हॉस्पिटल ये थे जो बिल्कुल ही पालन नहीं हो पा रहा था। उसमें 3 प्रमुख कारण थे, जहां पर फायर सेफ्टी का नहीं था, बायोमेडिकल वेस्ट का नहीं था या HR की समस्या थी। उन लोग को हम लोगों ने बंद कराया। अब बात आगर मालवा की करते हैं, जहां सुसनेर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज कराई। अस्पताल के कर्मचारियों ने कांग्रेस नेता पर बदसलूकी और सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस के नेता ने अस्पताल का गलत वीडियो बनाकर वायरल किया, तो वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि उनके द्वारा लगातार अस्पताल की व्यवस्थाओं को सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा था, जिससे नाराज होकर अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। तो उस समय स्टाफ द्वारा बताया था, केस आया, मैं केस देखने गया तो उस समय स्टाफ द्वारा बताया गया कि कुछ लोग हैं जो यहाँ आकर चिल्ला चोट कर रहे हैं, मरीजों को भड़का रहे हैं तथा स्टाफ के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। मुझे पता है मैं कि किस वजह से ये कर रहे हैं। तो बोले कि यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। जब मैंने पता करा तो पता चला कि डॉक्टर वैभव आसार जो हैं वो अपने पोस्टमार्टम वार्ड में थे और एक महिला हैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीलम जैन, तो वो उधर थे तो मैटरनिटी में, और मैं स्वयं इमरजेंसी देखने, कार्डियक पेशेंट देखने गया था। 5 से 10 मिनट के लिए OPD की जो वो है जगह वो खाली रहती है और ये रहता है, रेगुलर चीज़ें हैं ये, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इस चीज़ के लिए वो वहाँ पर वीडियोग्राफी और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने लगे। ठीक है, वहाँ पे स्टाफ द्वारा रोका गया तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और वही मतलब कार्य में काम करने से बाधित किया उन्होंने। अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शिकायत की गई है कि आशीष जैन के द्वारा अस्पताल परिसर में प्रवेश करके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है और स्टाफ के साथ में गाली गलौज की है, मारपीट की है। इस टाइप का आवेदन प्राप्त हुआ है, इस पर संवैधानिक कार्रवाई की गई। मैं पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर भी अस्पताल में जो अव्यवस्था है उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहा था। मेरा सोचना है कि सूचना में डॉक्टर आना चाहिए जिससे कि गरीब व्यक्ति को फ़ायदा हो। मैं आम जनता की और गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मैं सुबह अस्पताल के सामने से निकल रहा था तो मैंने वहाँ अपने कुछ परिचित लोग खड़े देखे, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर कुछ डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। तो मैंने वहाँ पर कभी किसी कर्मचारी से कुछ चर्चा नहीं की और वहाँ का एक खाली कुर्सियों का और वहाँ के अस्पताल के समय का एक वीडियो भी बनाया जो मेरे पास है। वहाँ के जो ग्रामीण जनता उनसे चर्चा करी, उनका वीडियो मेरे पास है और मैं आगामी समय में भी अस्पताल के मुद्दे को लेकर, जनता के हित को लेकर लड़ता रहूँगा। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। इंदौर को सीएम शिवराज की सौगात, ओवरब्रिज का किया भूमि पूजन। मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ विधानसभा क्षेत्र में बन रहा ब्रिज। महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी, उज्जैन तक चलेगी इंदौर मेट्रो, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। प्रदेश के गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह या कांग्रेस कभी भी अपराधियों के साथ नहीं हुई खड़ी। गृहमंत्री अमित शाह ने अभिनेत्री शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट, पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव हो पारदर्शी, कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा पार्टी में विश्वास। हरदा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल, जिला पंचायत में बैठक में होंगे शामिल। स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करते हैं आगरमालवा की। जिले में 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर की गंभीर लापरवाही सामने आई। मामला परसू खेड़ी के पास का है, जहां दुर्घटना में 2 लोग घायल हुए थे और इसी दौरान कानड़ से आगर की ओर एक खाली 108 एम्बुलेंस गुजर रही थी, जिससे लोगों ने रोककर घायल को अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने नियम का हवाला देते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाने से मना कर दिया। लोगों ने डायल 100 को सूचना दी और तब कहीं घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मेरा नाम नरेंद्र यादव है, मैं ग्राम परसूखेड़ी का निवासी हूँ। कल मैं साधु कुटी के सामने अपने भाई की होटल पर बैठा था, तभी यहाँ पर आगर सारंगपुर मार्ग पर एक एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, फिर हमने एम्बुलेंस के लिए भी कॉल किया। इतने में वहाँ पर एक एम्बुलेंस निकली
जो कानड़ से आगढ़ जिला की थी, आगढ़ जा रही थी। तो हमने उसकी बहुत विनती की कि भाई इस पेशेंट को आगढ़ ले जा तू, ताकि इसका जल्द इलाज हो सके, और उसकी बहुत विनती की, लेकिन वो माना नहीं कि मेरे को परमिशन नहीं है पेशेंट को ले जाने की। तो और वो वहाँ से चला गया, और फिर हमने 100 नंबर पुलिस को फ़ोन लगाया, तो 100 नंबर वाले पुलिस वाले उस पेशेंट को ले गए। वो एक आधा ही घंटा तक वो पेशेंट तड़पता रहा। नशे के कारोबार में लिफ्ट पति पत्नी को सिंगरौली पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 19 लाख रुपए नगद और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की स्मैक भी बरामद की गई है। दंपति विंध्यनगर थाना क्षेत्र के गहलगढ़ और नवजीवन विहार सेक्टर में लंबे समय से नशीले पदार्थ स्मैक का कारोबार करते थे। ग्वालियर शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। शहर में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए अब सेंट्रल प्लान तैयार हो रहा है। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति यानी नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत ग्वालियर शहर की बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। लापरवाही से भरी तस्वीर सतना जिले से आई है, जहां अपने साथ साथ बच्चों की भी जान जोखिम में डालकर एक ऑटो चालक पानी से भरे रपटे को पार कर रहा है। तस्वीर सतना के जिगनहट गांव में बने रपटे की है, जहां स्कूली बच्चों से भरा ऑटो रपटा पार कर रहा है। रपटे के ऊपर तेज भाव था, इसके बावजूद नौनिहालों से भरा ऑटो उस पर से गुजरते हुए हादसे को दावत दे रहा है। हालांकि सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर देख पुलिस ने मौका मुआयना किया। रपटे से वाहन निकलने में पाबंदी भी वहां पर लगाई गई, तो वहीं उस ऑटो की भी तलाश की जा रही है। विदिशा के सिरोंज तहसील के चितावर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने लाठियों से लैस होकर आ गए और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। और अब आपको देवास लिए चलते हैं, जहां एक गांव चंदवाना जिसके लोग सरकारी योजनाओं को फायदे के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और मूलभूत सुविधाओं से मरहूम हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये देवास के खातेगांव तहसील की ग्राम पंचायत चंदवाना है, जहां इसकी सड़कें देखिए, जिसने जिंदगी को उबड़ खाबड़ बना दिया है। पेट के लिए इसी पर सरपट दौड़ती जिंदगी, वहीं बच्चों को अपना भविष्य बनाने के लिए इसी रास्ते से मंजिल तय करनी पड़ती है। तमाम दावों के बावजूद ये लोग सरकारी योजनाओं से महरूम हैं। इनका कहना है कि जिन लोगों को आवास योजना का फायदा मिला वो संपन्न हैं। अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने और जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। समस्या तो गांव में बहुत सारी है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल आप देख रहे हो कि आवास की ज्यादा समस्या है। यहाँ पे जो पात्र लोग हैं उनको आवास नहीं मिली है, जो अपात्र लोग हैं उनके पास आवास ज्यादा आई है। गरीब लोगों को नहीं मिला, उनका मकान भी तुड़वा दिया। एक मकान आपको बताता हूँ मैं, अभी वो मकान तुड़वा दिया और बोला कि आपका आवास आएगा, लेकिन अभी तक उसका आवास नहीं आया है। उसका स्वच्छता अभियान आप लोग गाँव में देख रहे हो कितना चल रहा है, और सोखते गड्ढे बनाए जिनकी नालियाँ टेढ़ी है और पानी उसमें जा ही नहीं रहा है अभी हाल फिलहाल। और पंचायत की हालत आपके सामने दिख रही है पीछे आप। इसके अलावा और कोई अन्य समस्या है? अन्य समस्या जो है कि रोड बने, रोड के ऊपर नाली नहीं बनी है। कागज में लिखा है कि सह नाली निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई नाली नहीं बनी उसमें। समस्या ये हवा ये कुट्टी नहीं मिल रही आज तक। आवेदन दिया था आपने? हाँ, दिया नहीं सर। कौन को? मंत्री सरपंच को ही दिया। क्या बोल रहे थे? आएगी आएगी यूज की तरह। ऐसा ऐसे जो कच्चे घर में आपको कब से रह रहे हैं आप? कच्चे घर में क्या तो होगा 15-20 साल। शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पाया आज तक। कभी आपने आगे तक अपनी बात पहुंचाई? मंत्री से सरपंच से ही की अपन, और कौन सा काम। वहीं जब इसको लेकर जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया। जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। वर्तमान में 32 आवास का लक्ष्य है, 32 आवास दे दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि जो इसके पात्र नहीं है उनको दिए गए हैं, क्या कहेंगे? पात्र के लिए जनपद से टीम गई थी सत्यापन के लिए, उनके द्वारा सत्यापन किया गया है। और अगला जो है 189 लोगों का नाम है, नीचे क्रमवार तरीके से आता रहेगा, देते रहेंगे हम।
चंदवाना के सचिव और सहायक सचिव द्वारा जो कागजों पर सड़क निर्माण और दूसरे जो जानकारी फर्जी तरीके से राशि आहरण की शिकायत के संबंध में एक जानकारी और ज्ञापन दिया गया है और इस संबंध में तत्काल सीओ जिला पंचायत और सीओ जनपद पंचायत को ये पत्र में उनको पहुंचा दूंगा और इस संबंध में जो मुख्य सचिव के नाम का है तो उनको भी विधिवत पहुंच जाएगा। तो ये है न्यू इंडिया में भारत की तस्वीर जो गांवों में बसती है और ये मूलभूत सुविधाओं सहित सरकारी योजनाओं के फायदे से पंचायत चंदवाना के लोग जो चांद जितना ही दूर हैं। वरुण राठौर, देवास, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।